चुनाव को लेकर राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए परम आदरणीय बड़े राजा साहब के नेतृत्व में आज 4 विधानसभा क्षेत्र की छापेड़ा में मीटिंग रखी गई है। खिलचीपुर, तारकपुर, राजगढ़ और सुसनेर हमारे बीच में पधारे हम सबके नेता, हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय बड़े राजा साहब, मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री महोदय, खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक महोदय, परम आदरणीय राजा साहब प्रियसी जी साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रकाश पुरोहित जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय आदरणीय बंसीलाल जी पाटीदार जी, मंच पर उपस्थित सुसनेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय आदरणीय भेरी सिंह जी बापू, महिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष महोदया, मंच पर उपस्थित हमारे सभी पूर्व विधायक महोदय, मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारीगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय आदरणीय चंद्र सिंह जी, सम्मान्य मंच, सामने विराजमान कांग्रेस पार्टी के, हमारे परिवार के, हमारे घर के और कांग्रेस पार्टी के लिए ये 20 साल होने को जा रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मगर इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले हमारे कार्यकर्ता बंधुओं और पदाधिकारी साथियों और सामने आज के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी पत्रकार बंधुओं और माता बहनों और साथियों, आज आप अपन सबके बीच में, आपको याद होगा कि सन 1991 के बाद 33 साल बाद वापस आप अपन सबको आदरणीय राजा साहब के लिए समय मिला। मैं आपसे निवेदन करूं कि आदरणीय राजा साहब ने 33 साल तक, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो सांसद रहे, चाहे राज्यसभा से रहे, चाहे 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन आदरणीय राजा साहब ने 33 साल तक दोनों हाथ से जो दिया है और जो लुटाया है, उसकी बराबरी भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, एक कार्यकर्ता उसका आप अपन सब अगर देखें तो आदरणीय राजा साहब के ऋणी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज समय आया है 33 साल बाद जो राजा साहब ने अपन सबको दिया है, दोनों हाथ से दिया है, उसके लिए आदरणीय राजा साहब का तो इतना ऋण है कि वो तो अपन जिंदगी भर नहीं चुका पाते हैं, लेकिन एक ब्याज के रूप में फिर मौका मिला है। इस समय आप अपन सबका फर्ज बनता है कि जब राजा साहब ने दोनों हाथ से दिया है तो अपन की एक हाथ से और एक उंगली से अपन भी दें और आदरणीय राजा साहब को 2.5 लाख मतों से जीता कर भेजिए, तब जाके अपन का साथियों, समय कम है, मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ, बोलूंगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि गांव के अंदर जो भी यदि गांव का है, गांव का हो, ये कहावत है कि अगर कोई एक कांटा भी निकाल दे तो लोग उसका भी जस मानते हैं नहीं मानते, लेकिन जब राजा साहब ने, आप जितने भी लोग सामने विराजमान है और ये जो मंच पर विराजमान है, इनको भी मान सम्मान आप सबने किया है, और आज वो जब ये कांटे निकालने का भी लोग जस मानते हैं, तो राजा साहब ने तो 33 साल तक दिया है, और जब अब मौका आया है तो अब आप अपन सबको कोई कसर नहीं छोड़ता।
एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि अभी विधानसभा चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव के अंदर आप अपन सबने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की कई तरह की बातें, चाहे वो मशीन की हो चाहे और भी बातें हैं, इसके कारण आप चुनाव नहीं जीत पाए हैं। लेकिन लोग बात बोलते हैं कि अगर कोई भूल हुई हो तो भूल सुधारने के लिए फिर ये लोकसभा का चुनाव आया है। इसके लिए आप अपन सबको एक काम करना पड़ेगा कि एक गांव है, अगर उस गांव के अंदर राजा साहब के लिए तो पूरा संसदीय क्षेत्र उनके जो राजा साहब अपने नेता है उनके लिए कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन गांव के अंदर तो एक वर्चस्व की बात रहती है। इसलिए किसी गांव में 3 ग्रुप है, किसी गांव में 4 ग्रुप है, किसी गांव में 2 ग्रुप है। लोग बाग एक ग्रुप सोचता है कि अगर अपन भी काम करेंगे तो नाम तो उसका होगा, दूसरा सोचता है कि अपन 2 ग्रुप के लोग काम करेंगे तो नाम तो तीसरे ग्रुप का होगा। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि राजा साहब के लिए तो चाहे 3 ग्रुप हो चाहे 4 ग्रुप हो, लेकिन सब बराबर है। अगर आप काम करोगे ईमानदारी से तो साहब के पास तो आपको याद है कि आपके तो 3 ग्रुप है, आपके तो 4 ग्रुप है, लेकिन राजा साहब का 5वां CCTV कैमरा हर गांव में लगा हुआ है। 5 आदमी जाके एक चीज पहुंचा देगा कि आदरणीय राजा साहब, आदरणीय त्रिवेंद्र जी साहब किस ग्रुप ने काम किया, किस ग्रुप ने काम नहीं किया। इसलिए अपने वर्चस्व की लड़ाई छोड़ दे, सब मिलकर काम करें। बहुत मुश्किल से 33 साल बाद मौका मिला है। मैं यही हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपन सब लग जाओ, क्यों कि आपको याद है देश के अंदर संविधान बचाना है, प्रजातंत्र को बचाना है, तो आप अपन सबको मिलकर आदरणीय राजा साहब को कई लाख मतों से जीताकर लोकसभा में भेजना है। जय हिंद, जय भारत।